अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का हमारा सेकंड लेक्चर है चैप्टर नंबर 8 न्यूट्रिशन इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे न्यूट्रिशन का तारुफ कि न्यूट्रिशन होती क्या है, न्यूट्रिशन की डेफिनेशन क्या है। द प्रोसेस इन विच फूड इज़ ऑब्टेन्ड यानी कि खुराक हासिल की जाती है और या प्रिपेयर्ड तैयार की जाती है, एब्जॉर्ब्ड जज़ब की जाती है एंड और कन्वर्टेड और उसे तब्दील कर दिया जाता है इनटू द बॉडी सब्सटेंसेस यानी कि जिस्म के उन मवाद में फॉर के लिए ग्रोथ नशोनुमा एंड और एनर्जी तवानाई के लिए। मतलब कि खुराक जो है वो हासिल करते हैं, तैयार करते हैं, जज़ब करते हैं या फिर उसे बॉडी के उन मवाद में तब्दील कर दिया जाता है जिसके लिए एनर्जी यानी तवानाई और नशोनुमा बॉडी के लिए ज़रूरी होती है। उसे हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन कहते हैं। सेकंड चीज़ के वो चीज़ें यानी कि फूड खुराक की के तौर पर जो हासिल की जाती हैं उन्हें न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है, जो एनर्जी और तवानाई और ग्रोथ यानी नशोनुमा के लिए इस्तेमाल होती हैं। अब हम डेफिनेशन देखेंगे न्यूट्रिएंट्स की। न्यूट्रिएंट्स आर द एलिमेंट्स और एंड कंपाउंड्स यानी न्यूट्रिएंट्स हमारे पास वो हिस्से, चीज़ें या फिर मवाद या कंपाउंड्स हैं दैट जो कि एन ऑर्गेनिज्म एक जानदार ऑब्टेन हासिल करता है एंड और यूजेस और उसे इस्तेमाल करता है फॉर के लिए एनर्जी तवानाई के लिए और या फिर फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यू मटेरियल्स या कोई नया मटेरियल तैयार करने के लिए हासिल करता है। उन्हें हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि हमारे पास कुछ जानदार जो हैं वो अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं और कुछ जानदार जो हैं वो खुराक तैयार की हुई हासिल करते हैं और उन्हें अपनी एनर्जी के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो उनको कैटेगराइज किया गया है टू टाइप्स में। वन इज़ ऑटोट्रोफिक एंड सेकंड इज़ हेटरोट्रोफिक ऑर्गेनिजम्स। ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं? ऑब्टेन वाटर, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स फ्रॉम देयर इन्वायरमेंट। यानी ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिजम्स हमारे पास वो जानदार हैं जो पानी को, कार्बन डाइऑक्साइड और मादनियात को हासिल करते हैं अपने इन्वायरमेंट से, माहौल से, एंड और प्रिपेयर तैयार करते हैं दियर अपनी फूड खुराक को विच जो के इज़ देन यूज्ड फॉर जो के बाद में इस्तेमाल की जाती है किसके लिए? ग्रोथ एंड और एनर्जी तवानाई के लिए, जो कि बाद में ग्रो नशोनुमा और तवानाई के लिए इस्तेमाल की जाती है। ऑन द अदर हैंड जबकि दूसरी तरफ है हमारे पास डेफिनेशन है हेटरोट्रोफिक ऑर्गेनिजम्स की, वो जानदार जो कि ऑब्टेन हासिल करते हैं देयर अपनी खुराक को फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स से। अदर ऑर्गेनिज्म से मतलब है ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म जो अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं, उनसे हेटरोट्रोफिक ऑर्गेनिजम्स खुराक को जज़ब करते हैं, हासिल करते हैं एंड और उसे यूज़ करते हैं अपनी ग्रोथ और एनर्जी के लिए। यहाँ तक हमारे पास चार डेफिनेशन हुई हैं न्यूट्रिशन की, न्यूट्रिएंट्स की, ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिजम्स और हेटरोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट हम देखते हैं टॉपिक मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। मतलब कि मिनरल न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन जो पौधों के लिए ज़रूरी होती है, पौधों की ग्रोथ के लिए, वो कौन सी है और उसे कैसे इस्तेमाल किया जाता है। प्लांट्स हैव द मोस्ट एफिशिएंट मैकेनिज़म्स। प्लांट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट, ज़रूरी या अच्छे मैकेनिज़्म रखते हैं फॉर के लिए ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब अपनी खुराक खुद तैयार करने के बहुत अच्छे। लेट्स सी हम यहाँ से देखते हैं कि प्लांट्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड यानी कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन हासिल करते हैं किससे? कार्बन डाइऑक्साइड से और वाटर से, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला था CO2। यहाँ से कार्बन हासिल करेंगे, ऑक्सीजन हासिल करेंगे। वाटर का फॉर्मूला था H2O, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हासिल करेंगे। अब यहाँ पे हम इन एडिशन टू दीज एलिमेंट्स, इन एलिमेंट्स के साथ साथ प्लांट्स जो हैं उन्हें और भी आल्सो रिक्वायर ज़रूरत होती है मिनरल्स की, मिनरल एलिमेंट्स की फॉर वेरियस एक्टिविटीज़ के लिए और स्ट्रक्चर्स के लिए। तो इन मिनरल्स द न्यूट्रिएंट्स विच आर रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटीज़, मतलब कुछ जो हैं वो न्यूट्रिएंट्स कम मिकदार में उन्हें चाहिए होते हैं प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस करने के लिए, और कुछ जो है वो ज़्यादा मिकदार में चाहिए होते हैं। तो यहाँ पे उन्हें कैटेगराइज किया गया है टू कैटेगरीज में, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। द न्यूट्रिएंट्स विच रिक्वायर इन लार्ज क्वान्टिटीज़ मतलब हमारे पास वो न्यूट्रिएंट्स जो ज़्यादा अमाउंट में या मिकदार में चाहिए होंगे, उन्हें हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहेंगे, जैसा कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, पोटाशियम एटसेट्रा। ये जो है वो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है। इसी तरह द न्यूट्रिएंट्स विच आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज़, वो न्यूट्रिएंट जो स्मॉल मिकदार में या कम मिकदार में चाहिए होंगे उसे हम क्या कहते हैं? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। फॉर एग्जाम्पल आयरन, मोलिब्डेनम, बोरॉन, क्लोरीन, जिंक एटसेट्रा। ये दीज जो है वो हमारे लिए प्लांट्स को कम मिकदार में चाहिए होते हैं। इन एनी ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स इज़ नॉट अवेलेबल टू प्लांट्स, अगर ये न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल या मुहैया ना भी हों तो दे शो हमें दिखाते हैं या जाहिर करते हैं एबनॉर्मैलिटीज़ एंड डू नॉट ग्रो नॉर्मली। और ये प्लांट्स जो हैं वो नॉर्मली तौर पर ग्रोथ शो नहीं करते, नशोनुमा शो नहीं करते। आगे हम डिटेल में देखेंगे कि माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं और उनका आगे रोल क्या है प्लांट लाइफ में। तो रोल इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट, सबसे पहले हम देखेंगे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का रोल इन प्लांट लाइफ में क्या है। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे फास्फोरस।
ठीक है। फास्फोरस क्या करता है? फास्फोरस हमारे पास कंपोनेंट है किसका? एटीपी का, न्यूक्लिक एसिड्स का एंड कोएंजाइम्स जो कि नेसेसरी होते हैं, मतलब ज़रूरी होते हैं सीड जर्मिनेशन के लिए, मतलब सीड की ग्रोथ के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए और प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए। जबकि पोटाशियम जो है वो रेगुलेट करता है किसे? ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमा, मतलब स्टोमा के खुलने और बंद होने के लिए इसे रेगुलेट करता है क्या? पोटाशियम। रिड्यूसिस करता है, कम करता है वाटर लॉस फ्रॉम द लीव्स, मतलब पत्तों से पानी के अखराज को कम करता है। सल्फर क्या करता है? सल्फर हमारे पास कंपोनेंट है किसका? प्रोटीन का, विटामिन का और इंजाइम्स का। जबकि कैल्शियम जो है वो एक्टिवेट करता है इंजाइम्स को इज अ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट, मतलब ये सेल वाल को बनाने के लिए, इसी वजह से कहा गया ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है। इन्फ्लुएंस ज़्यादा या बढ़ाता है वाटर मूवमेंट इन सेल्स, मतलब पानी की हरकत को सेल्स में बढ़ाता है। ये हमारे पास थे रोल इन प्लांट लाइफ ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। अब हम देखेंगे रोल इन प्लांट लाइफ ऑफ इन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। आयरन क्या करता है? ये नेसेसरी होता है, ज़रूरी होता है फॉर फोटोसिंथेसिस के लिए, एक्टिवेट करता है मैनी इंजाइम्स को। जबकि मोलिब्डेनम क्या करता है? ये हमारे पास कंपोनेंट्स ऑफ इंजाइम्स को दैट रिड्यूसेस, जो कि कम कर देते हैं नाइट्रेट्स को टू अमोनिया में, इंपॉर्टेंट इन बिल्डिंग अमाइनो एसिड, यानी मोलिब्डेनम जो है वो अहम होता है किसमें? बनाने के लिए अमाइनो एसिड्स को। उसके बाद हम देखते हैं बोरोन क्या काम करता है? ये इंपॉर्टेंट होता है इन शुगर ट्रांसपोर्ट में, सेल डिवीजन में एंड और सिंथेसाइज करता है किसे? सर्टन इंजाइम्स को। जबकि कॉपर क्या करता है? ये कंपोनेंट ऑफ सेवरल इंजाइम्स को देखता है, यानी ये जो कॉपर है वो हमारे पास क्या है? कुछ इंजाइम्स का एक हिस्सा है, कंपोनेंट है। मैंगनीज क्या करता है? ये इन्वॉल्व होता है इन इंजाइम एक्टिविटी में फॉर फोटोसिंथेसिस, मतलब फोटोसिंथेसिस करवाने के लिए, रिस्पायरेशन करवाने के लिए और नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म करवाने के लिए। जिंक रिक्वायर्ड इन अ लार्ज नंबर ऑफ इंजाइम, जिंक जो है वो हमारे पास ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ इंजाइम्स के लिए रिक्वायर होता है, चाहिए होता है। जबकि क्लोरीन हमारे पास ओस्मोसिस ऑफ प्लांट्स करवाने में ज़रूरी होता है, इन्वॉल्व होता है। जबकि निकल जो है वो हमारे पास नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म के लिए रिक्वायर होता है। सेकंड स्टेप हम देखेंगे कि नाइट्रोजन और मैग्नीशियम का क्या रोल है। ठीक है, नाइट्रोजन और मैग्नीशियम का प्लांट्स में क्या रोल है? सबसे पहले हम देखेंगे रोल ऑफ नाइट्रोजन। प्लांट्स गेट नाइट्रोजन, प्लांट जो है वो नाइट्रोजन हासिल करते हैं इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स की फॉर्म में। जबकि नाइट्रोजन जो है इज द मेजर कंपोनेंट है हमारे पास किसका? प्रोटीन्स का, हार्मोन्स का, क्लोरोफिल, विटामिन एंड इंजाइम्स, और वो इंजाइम जो कि एसेंशियल होते हैं फॉर प्लांट लाइफ, पौधे की जिंदगी के लिए। नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म इज द मेजर फैक्टर इन स्टेम, तनों में, जड़ों में एंड और लीफ, इन स्टेम्स तनों में एंड और लीफ पत्तों में फॉर के लिए, ग्रोथ के लिए। नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म हमारे लिए ज़रूरी है पौधों में, क्योंकि ये पौधों में पत्तों के और तनों में ग्रोथ या नशोनुमा शो करता है। टू मच नाइट्रोजन, अगर ज़्यादा नाइट्रोजन कैन डिले कर सकती है फ्लावरिंग, फूलों को एंड और फ्रूटिंग, फलों, पौधों में फल और फूल देने से ये क्या? नाइट्रोजन अगर ज़्यादा मिकदार में हम इस्तेमाल करें तो ये फूल और फल पे इफेक्ट करेगी, असर करेगी। जबकि नाइट्रोजन की कमी क्या कर सकती है? रिड्यूस, कम कर सकती है यील्ड्स, पैदावार को, एंड और येलोइंग, जर्द कर देती है पत्तों को, एंड और स्टंट द ग्रोथ, स्टंट कहा जाता है, रोक देती है ग्रोथ, नशोनुमा को। ये तो है वो हमारे पास नाइट्रोजन का रोल। अब हम देखेंगे रोल ऑफ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम हमारे पास क्या है? स्ट्रक्चर कंपोनेंट है ऑफ क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर कंपोनेंट है। इट इज़ आल्सो, ये भी नेसेसरी, ज़रूरी होता है हमारे पास फंक्शनिंग ऑफ प्लांट्स के लिए, पौधों के फंक्शन के लिए, इंजाइम्स के लिए, टू प्रोड्यूस, पैदा करने के लिए, कार्बोहाइड्रेट्स को पैदा करने के लिए, शुगर एंड फैट्स को। इट इज़ यूज्ड फॉर फ्रूट एंड नट, ये फूल और फल, फ्रूट, फल एंड और नट, गरीदार फलों के लिए फॉर्मेशन पैदा करने के लिए, एंड और एसेंशियल, ज़रूरी होती है फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, सीड के जर्मिनेट करने के लिए या बीज को बनाने के लिए। इसकी मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी क्या करती है? येलो, जर्द कर देती है और विल्टिंग, गिरा देती है किसको? लीव्स, पत्तों को। साइड पे ब्लॉक्स दिया हुआ है हमारे पास कि कॉर्निवोर प्लांट जो होते हैं वो क्या करते हैं? उनके मैकेनिज्म में फॉर ट्रैपिंग पकड़ते हैं एंड और डाइजेस्ट कर लेते हैं स्मॉल एनिमल्स, छोटे जानवरों को, क्या करने के लिए? डाइजेशन। प्रोडक्ट्स ऑफ दिस डाइजेशन आर यूज टू सप्लीमेंट द प्लांट सप्लाई ऑफ नाइट्रोजन, मतलब कि कॉर्निवोर जो प्लांट्स होते हैं वो छोटे एनिमल्स को इसलिए खाते हैं ताकि वो नाइट्रोजन की सप्लीमेंट या उसको मुहैया करने के, अपनी नाइट्रोजन की ज़रूरत को पूरा करने के लिए इस्तेमाल कर सके, उनसे नाइट्रोजन हासिल कर सकें। ये हमारा टॉपिक था लेक्चर नंबर सेकंड लेक्चर का। और नेक्स्ट हम देखेंगे रोल ऑफ फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स, इंपॉर्टेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ फर्टिलाइजर्स इन प्लांट्स, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। जज़ाकल्लाह। ये हमारा लेक्चर होगा लेक्चर नंबर 3। तो आपने लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 गौर से सुनना है, अंडरस्टैंड करना है। अगर समझ ना आए तो आप दोबारा अगेन क्वेश्चनिंग पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर जो है वो नेक्स्ट लेक्चर नंबर 3 में दिया जाएगा, जिसका टॉपिक होगा हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ फर्टिलाइजर्स। जज़ाकल्लाह, टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।